फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेवलूस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी नदियों की सीरीज़ के अंतर्गत। कौन सी नदी? ये माही नदी। नर्मदा पढ़ चुके हैं, चंबल पढ़ चुके हैं, सिपरा, ठीक है, उसका सोन भी पढ़ चुके हैं। मतलब 6-7 नदी हम पढ़ चुके हैं। और ये आज हमारे कौन सा नंबर की नदी है? 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर की जो हमारी नदी है उसका नाम क्या है? माही नदी। तो माही नदी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग कि किन किन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश के साथ किन राज्यों में बहती हैं, और उसके साथ में ही क्या इसकी विशेषता है और क्या इसके उपनाम वगैरह हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसके उपनामों की, जैसे हम शुरू से करते हैं नदी के साथ में उसके प्राचीन या उपनामों के साथ में। माही नदी को क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपके पास में कि किस नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है? तो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है माही नदी को। माही नदी को आदिवासियों की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर आदिवासियों का क्या लगता है? कुंभ लगता है। और ये कुंभ जो लगता है आदिवासियों का, वो कहाँ पे लगता है? तो वो यहाँ पे देखिए कहाँ लगता है। ये एक धाम है आपका, कौन सा? बेनेश्वर धाम। और ये जो बेनेश्वर धाम है ना, ये किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है आपके प्रतापगढ़ राजस्थान। मतलब प्रतापगढ़ राजस्थान है आपका। वहां से क्या होता है, एक स्थान है आपका बेनेश्वर धाम। इस बेनेश्वर धाम में ही क्या है? एक खंडित शिवलिंग है। इस खंडित शिवलिंग की जो पूजा होती है वो किसके द्वारा की जाती है? ये आदिवासियों के द्वारा। और यहीं पर जो लगता है आपका कौन सा कुंभ? तो ये आदिवासियों का कुंभ हुआ। बात आ रही समझ में कि माही नदी क्या है? मध्य प्रदेश से निकलती है लेकिन प्रवाहित होती है किधर? राजस्थान की ओर जाती है। तो पहले ये समझे हम लोग कि माही नदी जो है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से प्रवाहित होने के बाद राजस्थान के प्रतापगढ़ में प्रवेश करती है। और प्रतापगढ़ में ही कौन सा धाम है? बेनेश्वर धाम। और इस बेनेश्वर धाम में ही क्या है? एक खंडित शिवलिंग है। इस खंडित शिवलिंग की जो पूजा होती है वहां के आदिवासियों के द्वारा की जाती है। और आदिवासियों के द्वारा की जाने के कारण ही वहां पर एक आयोजन होता है। कौन से मेले का आयोजन होता है? तो कुंभ मेले का। तो ये जो व्यवस्था कहलाती है, ये क्या कहलाती है? आदिवासियों का कुंभ कहलाती है। यही तो कह रहा है कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। ये प्रतापगढ़ राजस्थान के बेनेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग है जहां पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। हो गया क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। एक क्षेत्र है आपका कौन सा? कांठल। तो कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। ये कहां पर है? प्रतापगढ़ राजस्थान में। तो आदिवासियों की जो गंगा था, आपने जो कुंभ लगाया था आदिवासियों का, वो कहां पे लगाया था? वो भी आपके प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ही लगाया था। और अब बात हम किसकी कर रहे हैं? वही प्रतापगढ़ की। उसी का एक स्थान है जिसका नाम है कांठल, या उसका भूभाग है। तो कांठल की गंगा अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आंसर क्या बनेगा? माही नदी। क्योंकि ये जो माही नदी है ना, ये मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में कुछ व्यवस्थित रूप से क्या करती है? एक प्राकृतिक भूभाग या फिर भौगोलिक स्थिति उसका क्या करती है? निर्माण करती है। इसके बारे में बहुत सारी विशेषता है। माही नदी को ज्यादा मध्य प्रदेश में नहीं पहचानते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ उद्गम पूछ लिया जाता है, कहाँ से उद्गम होता है ये वो। लेकिन आज हम पूरी बेसिक इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे कि कौन सी चीज यहाँ से माही नदी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती है। तो कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो कांठल की गंगा आपकी माही नदी को कहा जाता है। और ये जो कांठल स्थान है ये आपके प्रतापगढ़ राजस्थान के अंतर्गत आता है। आदिवासियों की गंगा प्रतापगढ़ राजस्थान के अंतर्गत बेनेश्वर धाम आपका खंडित शिवलिंग मिला था। और यहीं पर ये हो गया आपका कौन सा? कांठल की गंगा। एक आता है कौन सा? बागड़ की गंगा। एक और पॉइंट आ गया, बागड़ की गंगा। बागड़ की गंगा भी किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपकी माही नदी को। ये जो माही नदी है ना, ये मध्य प्रदेश के धार से निकल के झाबुआ, और झाबुआ से प्रवेश करती है रतलाम में। और रतलाम के पास में ही आपका जिला पड़ता है बांसवाड़ा। और ये बांसवाड़ा जो जिला पड़ता है ये पड़ता है आपके राजस्थान राज्य के अंतर्गत। तो बांसवाड़ा से प्रवेश करने के बाद क्या आती है? उस बांसवाड़ा सीमा के पास में ही आपकी गुजरात की सीमा पे लग जाती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। देखिए, गुजरात से रतलाम की कोई सीमा नहीं लगती है। जो रतलाम है वो ऊपर जाता है, वो सिर्फ राजस्थान राज्य से सीमा बनाता है। और जो आपके अलीराजपुर और जो झाबुआ जिले हैं वो किससे सीमा बनाते हैं? वो गुजरात से सीमा बनाते हैं। तो बात को थोड़ा इस प्रकार समझे कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की एक तरीके से जो बाउंड्री का निर्माण होता है, उस निर्माण के पास में ही आपका एक जिला पड़ता है रतलाम। और उस रतलाम के पास में ही क्या है? उस बांसवाड़ा के पास में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? बागड़। तो बागड़ की गंगा किसे कहा जाता है? तो बागड़ की गंगा भी आपकी माही नदी को कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? कहां से शुरू किया था?
यहाँ से शुरू किया था कि माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। प्रतापगढ़ राजस्थान में एक बेनेश्वर धाम है जहाँ पर खंडित शिवलिंग है और यहीं पर क्या करते हैं आदिवासियों के द्वारा पूजा पाठ वगैरह उनकी एक आस्था का केंद्र है और यहीं पर कुंभ का आयोजन होता है, तो आदिवासी गंगा बोल दिया। फिर क्या बोला, फिर ये बोला कांठल की गंगा किसे कहा जाता है, तो कांठल की गंगा प्रतापगढ़ क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है, जिसके कांठल की गंगा बोला। फिर क्या आता है, बागड़ की गंगा किससे कहा जाता है, तो बागड़ है आपका एमपी, गुजरात और राजस्थान का जो संयुक्त क्षेत्र है वहीं पे बागड़, तो उसे क्या कहा जाता है, बागड़ की गंगा। ये चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की गंगा आपने किससे बोला था, मध्य प्रदेश की गंगा आपने बेतवा नदी को बोला था। मालवा की गंगा किसे बोला था, शिप्रा नदी को बोला था। बुंदेलखंड की गंगा किसे बोला था, आपकी कौन सी नदी, बेतवा नदी को बोला था। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा था, तो वो आपने नर्मदा नदी को बोला था। पश्चिम मालवा या फिर मध्य प्रदेश का जो पश्चिम भाग है उसकी जो जीवन रेखा वो आपने चंबल नदी को बोला था। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हमने हर एक नदी के टॉपिक में पढ़े हैं, तो आप थोड़ा व्यवस्थित उन लोगों मतलब वो लोग जो पहली बार जुड़े हैं चैनल से वो पिछले वाले वीडियो भी देखें, ताकि उन्हें क्या है एक सारबद्धता रूप से क्या हो सके, इन नदियों के बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ पर माही नदी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कहाँ स्थिति बनती है। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है वो किस नदी को, तो वो माही नदी को कहा जाता है। क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश है कौन सा, ये यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का जो भाग है वो आपके राजस्थान से भी टच होता है और आपके गुजरात से भी टच होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग है आपका ये कौन सा है, रतलाम है, इसके नीचे झाबुआ और यहीं पे क्या मिलेगा आपको, अलीराजपुर। तो ये वाला जो पार्ट पड़ता है आपका राजस्थान, और राजस्थान जो राज्य है आपका ऊपर ज़्यादा है, नीचे क्या है, कम है। तो ये वाला जो राज्य पड़ता है ना आपका कौन सा है, राजस्थान। तो ये राजस्थान का उत्तर भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिम भाग है और ये कौन सा है, दक्षिण भाग में। तो ये जो रतलाम से प्रवाहित होती है ना आपके कहाँ पर जाती है, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, पहले बांसवाड़ा जाती है फिर प्रतापगढ़ जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका, तो ये कौन से भूभाग के अंतर्गत आता है, राजस्थान के, तो ये राजस्थान के दक्षिण भाग में आता है। और इसके पास में ही क्या है, गुजरात राज्य पड़ जाता है। कौन सा राज्य, गुजरात। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही क्या करते हैं, पश्चिम में मौजूद है। और पश्चिम से स्थित राज्य पूछता है तो बता देना मध्य प्रदेश और राजस्थान है, और दोनों की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से मिलती है। अभी भौगोलिक जो हम परिदृश्य पढ़ रहे हैं इसके साथ में हम जो मध्य प्रदेश की जो आपकी यूनिट दे रखी है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस तरह का राज्यों का गठन हुआ। तो उसमें हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से कहाँ तक स्पर्श होती है, कहाँ तक उसका विस्तार पाया जाता है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, माही नदी के संदर्भ में। तो माही नदी के संदर्भ में यह है कि दक्षिण राजस्थान की जो स्वर्ण रेखा है वो आपने माही नदी को बोला है, ये हो गया इसके उपनाम। उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम एक बार और देखेंगे हम यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा पहले एक और देख लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट नए हैं, पहली बार सुने होंगे बहुत सारे लोगों ने, तो वो कंफ्यूजन होगा। तो पहला पॉइंट ये पड़ा था क्या, कि आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं, माही नदी को। कहाँ पर, प्रतापगढ़ राजस्थान, बेनेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग के पास में इसकी आदिवासियों के द्वारा कुंभ का आयोजन। दूसरा कौन सा है, दूसरा ये है आपका कांठल की गंगा। कांठल की गंगा भी कहाँ पर पड़ता है, प्रतापगढ़ राजस्थान के अंतर्गत। तीसरा जो है कौन सी गंगा, ये आपका बागड़ की गंगा, एमपी राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र लगता है वहाँ पर। और दक्षिण राजस्थान की क्या बोलते हैं, आपकी स्वर्ण रेखा बोलते हैं, किस नदी को, आपकी माही नदी को। उद्गम जो होता है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। कौन सी श्रेणी से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना आपका, ये वाला जो श्रेणी चल रही है आपकी, ये कौन सी है, विंध्याचल श्रेणी। अभी पर्वत के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके पास में ये वाला जो क्षेत्र चल रहा है आपका, ये कौन सा है, सतपुड़ा। तो ये मध्य प्रदेश के जितने भी दक्षिणवर्ती जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सतपुड़ा के अंतर्गत। और जो पश्चिम जो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मालवा का पठार वाला जो क्षेत्र है आपका, या ये आपका उत्तर पूर्व वाला जो मध्य प्रदेश है, ये किस पर्वत के अंतर्गत आता है, तो विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आता है। इसके पहले हमने देखा भी था, क्या देखा था, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत रेंज से होता है। शिप्रा नदी का कहाँ से, विंध्याचल रेंज से होता है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, माही नदी, इसका भी कहाँ से, विंध्याचल पर्वत से। इसके बाद कौन सी नदी आएगी, काली सिंध पढ़ेंगे तो काली सिंध का उद्गम भी विंध्याचल से। पार्वती का पढ़ेंगे तो पार्वती का भी विंध्याचल श्रेणी से। क्योंकि ये जो नदियों का जो जिले हैं वो किस क्षेत्र में है आपके, ये पश्चिम वाले मध्य प्रदेश में या फिर मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इतनी नदियां जो भी आपके पश्चिम में मालवा क्षेत्र से उद्गमित होती है, उनकी जो उद्गम स्थल है वो कौन सा पर्वत माना जाता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी मानी जाती है।
तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक झील आती है, उस झील का नाम क्या है? मेहद झील। क्या नाम है? मेहद। मेहद एक झील है और ये मेहद झील कहाँ मिलेगी? मिंडा गांव में। कौन सा गांव है? मिंडा गांव। और मिंडा गांव है ये किसके अंतर्गत आता है? सरदारपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जिला कौन सा लगता है? धार जिला लगता है। तो बस यहां से थोड़ा क्रम रूप से याद रखें कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है, उस विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही आपकी माही नदी का उद्गम होता है। इसमें एक क्या है? एक झील है, उस झील का नाम क्या है? ये झील मेहद झील। और मेहद झील कौन से गांव में? मिंडा गांव में। और मिंडा गांव आपके सरदारपुर तहसील के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो जिला पड़ता है वो कौन सा है? तो वो पड़ जाता है आपका जिला धार। तो धार के सरदारपुर क्षेत्र के अंतर्गत मिंडा गांव की मेहद झील जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, उससे ही आपकी माही नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं। कुल लंबाई अगर पूछता है तो 576 किलोमीटर बताना, 576 576 किलोमीटर आपको इसकी क्या बतानी है? लंबाई। लेकिन मध्य प्रदेश में जो बुक्स वगैरह छपी हुई है आपकी, उसके साथ में जो भी आपके डाटा आ रहे हैं वो सिर्फ कितने किलोमीटर की बताते हैं? वो मध्य प्रदेश में सिर्फ 472 किलोमीटर की बताते हैं। तो जैसा भी ऑप्शन में मिले वैसा करना भैया, है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि यही है, क्योंकि फैक्चुअल जो आपके फैक्ट वगैरह होते हैं ना, उसको जो आपके जो भी आयोग वगैरह है, कोई भी आपका जो भी परीक्षा का आयोजन करवाने वाला बोर्ड है, वो क्या करते हैं? अपने हिसाब से जो बुक सिलेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं? अपने प्रश्न को देते हैं। तो अगर कुल लंबाई अगर आपको पूछता है माही नदी के, तो पहले तो कितना है? 576। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो फिर क्या करना है? 472 किलोमीटर का जो इसका क्षेत्र है। अब ये 472 और 576 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 576 जो किलोमीटर की यात्रा है ना, ये कितने राज्यों में हो रही है? 3 राज्यों में। तो अब 3 राज्यों में नदी घूमेगी, तो समझ रहे हैं ना आप लोग, 3 राज्यों में जब घूमेगी नदी तो उसकी जो लंबाई है वो अपने आप क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब ये मध्य प्रदेश के धार से झाबुआ जाती है, झाबुआ से किधर गई? रतलाम। और रतलाम से फिर किधर? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से होती हुई आपके प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ से फिर किधर जाएगी? आपके गुजरात के अंतर्गत। तो ये चीजें थोड़ा समझना जरूरी है। तो 576 इसकी कुल लंबाई है। और किताब के अनुसार अगर पूछता है तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आता है आपके पास में 472 किलोमीटर। कितने राज्यों में प्रवाह है? 3 राज्यों में प्रवाह है। कौन से 3 राज्यों में प्रवाह है? तो बता देना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 3 राज्य हैं। माही नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ आपके राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात राज्य में भी क्या करती हैं? प्रवाहित होती हैं। अब ये आपने उद्गम देखा था, आप देख लो अवसान या इसकी समाप्ति। अवसान कहाँ होता है? तो माही नदी का अवसान होता है खंभात की खाड़ी में। इसके पूर्व 2 नदियां हमने पढ़ी हैं और टोटली 3 नदियां ऐसी हैं जिनका अवसान खंभात की खाड़ी के अंतर्गत आता है, वो भी मध्य प्रदेश की। कौन सी? पहली मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन? नर्मदा। पूर्व से पश्चिम की ओर अमरकंटक से बहती हुई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से खंभात की खाड़ी में। फिर पढ़ा हमने ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आपका बैतूल ठीक से निकलती है आपका, और क्या करती है? महाराष्ट्र में प्रवेश करके गुजरात में सूरत के पास में कहां पर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में। अब माही नदी है जो उद्गम होती है मेहद, जो अभी आपकी तहसील है, आपका मिंडा गांव है, और यहीं की जो झील है वहां से निकल के धार से प्रवाहित होती हुई आपके कहां प्रवेश करेगी? राजस्थान में। और राजस्थान से गुजरात में। और गुजरात में कहां पर? खंभात की खाड़ी। और ये खंभात की खाड़ी का जो क्षेत्र पड़ता है ये कहां पर है? सलकारी नामक स्थल है आपका, ठीक है, जो पंचमहल के भाग के अंतर्गत आता है और ये गुजरात राज्य में आता है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो बताना है, नहीं तो ये आपका इतना ही काम कर जाएगा। कितना? खंभात की खाड़ी गुजरात में। ये एक बेसिक नॉलेज बता दिया है कि सलकारी एक स्थल का नाम है जो पंचमहल के अंतर्गत आता है, और ये आपका खंभात की खाड़ी में क्या करती है? माही नदी का अवसान हो जाता है। आगे प्रवाह क्षेत्र अगर देखा जाए इसका, किसका? माही नदी का। तो प्रवाह क्षेत्र आपका जिला कौन सा है? धार। धार से कहाँ गई? झाबुआ। झाबुआ से रतलाम। रतलाम से राजस्थान का कौन सा? बांसवाड़ा। लो भैया, रतलाम से प्रवेश कर कहाँ गई? राजस्थान का बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा से फिर प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना आपका, वहां तक जाती है। ये प्रतापगढ़ यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ जो है वो भी किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है। फिर क्या करती है? फिर प्रतापगढ़ से सीमा छोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद किस राज्य में प्रवेश करती है? गुजरात में। और गुजरात का कौन सा? सलकारी पंचमहल है, और पंचमहल के पास में क्या मिलेगी? खंभात की खाड़ी। तो इस खंभात की खाड़ी में क्या हो जाएगा? इसका अवसान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए कैसे इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो नदियों की जो प्रवाह की दिशा है ना,
ये क्या है, अगर ठीक से ना समझे तो हमारा दिमाग को भी क्या करते हैं, इधर उधर प्रवाहित करती रहती है। तो हम पहले तो इसको समझ लें कि कहाँ से इसका प्रभाव होता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत होता है, कहाँ से किस क्षेत्र में जाके मिल जाती है। ये आपका बिल्कुल पश्चिमवर्ती क्षेत्र में कौन सा है, ये आपका धार है। धार से बिल्कुल पास में क्या मिलेगा आपको, झाबुआ। तो ये आपका झाबुआ है। झाबुआ से ये यहाँ पे क्या मिलेगा, रतलाम। तो रतलाम गई। रतलाम के पास में कौन सा राज्य है, राजस्थान। राजस्थान से जैसे आपका जिला लग जाता है यहाँ पे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से सीधा कहाँ जाएगी, आपके प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। फिर वहाँ से घूमेगी और घूमने के बाद किस राज्य में जाएगी, गुजरात में। गुजरात का कौन सा स्थल है, पंचमहल वाला स्थल है। और वहीं पर कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। तो ये खंबात की खाड़ी में क्या करेगी, गिर जाएगी। कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था। कहाँ, धार से। धार से चले थे, धार से कहाँ पहुँचे, झाबुआ। झाबुआ से कहाँ निकले, रतलाम। रतलाम से किस राज्य के साथ सीमा बना ली, आपके राजस्थान। अब रतलाम से राजस्थान में तो पहुंच गए, लेकिन रतलाम से फिर राजस्थान का जो क्षेत्र लग जाता है वहाँ का कौन सा जिला, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जो जिला है उससे आगे कहाँ बढ़ी, वो बढ़ गए आपके प्रतापगढ़ में। तो ये प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ से किधर गई, नीचे झुकी और आपका गुजरात में जाती है। और गुजरात का कौन सा, पंचमहल। और इस पंचमहल के पास में क्या है, खंबात की खाड़ी। तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा नहीं समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले इसका देख रहे हैं ना। तो ये कौन सा, पंचमहल के पास में खंबात की खाड़ी में यहाँ पे क्या हो जाती है, गिर जाती। हो गया होगा मेरे हिसाब से तो क्लियर यहाँ तक कि धार से निकल झाबुआ, झाबुआ से रतलाम, रतलाम से बांसवाड़ा राजस्थान, प्रतापगढ़ होते हुए पंचमहल गुजरात राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है। और किसमें गिर जाती है, तो ये गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो माही नदी के अब जो प्रवाह क्षेत्र है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है छप्पन का मैदान। कौन सा, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि छप्पन का मैदान किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को माना जाता है या कहा जाता है। तो छप्पन का जो मैदान है वो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को माना जाता है, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा है कहाँ पर, चंबल नदी के अंतर्गत। क्या पढ़ा था, अरे ये पढ़ा था कि भैया जो नीमच और मंदसौर है यहाँ पे क्या कौन सी खाड़ी बनती है, तो चंबल नदी के द्वारा मंदसौर और नीमच के मध्य सीबान की खाड़ी का निर्माण किया जाता है। जबकि जो चंबल और यमुना नदी है इन दोनों का जो संगम स्थल है वहां पर कौन सा मैदान बनता है, ठीक है, तो वहां पर लश्कर का मैदान बनता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि लश्कर का मैदान गंगा और आपके चंबल और यमुना के संगम पर, और यही मंदसौर और नीमच के बीच में चंबल नदी के द्वारा क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है सीबान की खाड़ी का निर्माण। तो उसी प्रकार से माही नदी जो निकलती है तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उस प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे ये इस नाम से जाना जाएगा, छप्पन का मैदान। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन ये आप ना कहीं भी चले जाओ, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन है। कौन सा, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाता है, कहीं से भी चले जाओ। ये पूछता है कि वह कौन सी नदी है भारत की। भारत की माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। तो माही नदी, पहले तो ये देखो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ में भारत के कितने राज्य, 8 राज्यों से निकलती है, और मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों से होते हुए कर्क रेखा को निकाला गया है, या फिर एक तरीके से वो क्या है, एक मानी गई आपकी रेखा है, मानक है वो, तो ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि हम कहीं से निकाल ले, एक तरीके से टाइम जोन के लिए और इसके तापमान वृद्धि कमी के लिए इसका ही क्या किया गया, उपयोग किया गया। तो अब इसके ऊपर आते हैं। भारत की एकमात्र ऐसी नदी माही है जो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो कहाँ काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहले नंबर पे है आपका एक क्षेत्र, उसका नाम क्या है, बांसवाड़ा और रतलाम के मध्य। बांसवाड़ा और रतलाम हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर, क्योंकि ये जो नदी थी ना आपका, ये धार झाबुआ से निकल के रतलाम, और रतलाम से सीधा कहाँ पे पहुंच गई थी, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा और रतलाम के बीच में क्या करती है, पहली बार माही नदी है वो कर्क रेखा को काटती है, और दूसरी बार फिर आगे घूम के प्रतापगढ़ से नीचे आते हुए राजस्थान में ही क्या करती है, दूसरी बार राजस्थान में ही दूसरी बार क्या कर देती है, यही आपकी नदी माही जो है वो कर्क रेखा को दूसरी बार काट देती है। तो चीजें हो गई क्लियर यहाँ पर कि माही नदी एक ऐसी नदी है जो भारत की है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहला है आपका बांसवाड़ा और रतलाम के मध्य काट देती है, और दूसरा जो क्षेत्र पड़ता है आपका राजस्थान के अंतर्गत आता है तो दूसरी बार काट देती है। ये एक प्रश्न बना है यहाँ पर, धार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, धार माही नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इसलिए लिखवाया गया है, अभी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर कि कौन सी नदी किनारे बसे प्रमुख शहर है। हम इसमें कम से कम
आपके 70 से 80 ऐसे प्रश्न बनाएंगे जो नदी के किनारे बसे हुए शहर से संबंधित आते हैं। ठीक है, 70 से 80 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, आपका टॉपिक आएगा, उसमें हम देखेंगे। ये धार को माही नदी के किनारे बसाने या फिर लिखवाने का एकमात्र उद्देश्य ये है क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने नर्मदा नदी पढ़ी है, और नर्मदा नदी जो पढ़ी है ना, उसके अंतर्गत आपने पढ़ा है कि नर्मदा नदी किस जिले से होकर गुजरती है। तो आपने यूं तो कितने जिले, 16 जिले बताए थे वहां पर। तो 16 जिले में से एक जिला कौन सा था? धार। और धार के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा था? मांडू की पहाड़ी और मांडू का महल, वहीं से क्या होकर गुजरती? नर्मदा। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न बन जाता है, ये उत्तर छाप लेते हैं अपने अंदर कि भैया जो नर्मदा है ना, उसी नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वो आप बता देते धार। धार बहुत अलग है, जो मांडू की पहाड़ी और मांडू के महल वो बहुत अलग है, मतलब खासी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। तो प्रश्न को समझे आप लोग। अगर प्रश्न आता है नर्मदा के संदर्भ में, तो हाँ, नर्मदा नदी कहां से प्रवाहित होती है? तो वो आपके धार जिले की सीमा से प्रवाहित होती है, मांडू होते हुए। लेकिन धार का स्पेशल अगर क्वेश्चन पूछता है कि धार किस नदी के किनारे है, तो वहां पे आंसर बताना है माही नदी। और माही नदी की जगह अगर आपने नर्मदा बता दिया तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत ही हो जाएगा। तो धार माही नदी के किनारे बसा हुआ है। एक त्रिवेणी मंदिर है। त्रिवेणी मंदिर कहाँ? रतलाम में। कौन सी नदी के आसपास का क्षेत्र है? माही नदी। त्रिवेणी मंदिर इसके पहले हम लोगों ने उज्जैन में भी पढ़ा था। कहां पर? उज्जैन में। कि उज्जैन में एक त्रिवेणी मंदिर है, उस त्रिवेणी मंदिर के पास में ही क्या है? आपकी शिप्रा नदी, और शिप्रा नदी के पास में ही आके सरस्वती और खान नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? खान नदी। एक शिप्रा सबसे स्वच्छ नदी आपकी, एक तरीके से देखा जाए मालवा की गंगा, आपने उसको बोला था। और एक मध्य प्रदेश की एक तरीके से सबसे बेकार और सबसे प्रदूषित नदी कौन? खान। इन दोनों का ही क्या हो रहा है? वहां पर संगम हो रहा है। तो वो त्रिवेणी का जो घाट है ना आपका, त्रिवेणी मंदिर, ठीक है, वो त्रिवेणी मंदिर पढ़ा था आपने कहां पर? वो उज्जैन में पढ़ा था, जिसमें आपने कौन सी नदी? शिप्रा, और शिप्रा के साथ में कौन सी? सरस्वती और खान नदी, जैसे कान नदी भी आपने बोला है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि त्रिवेणी मंदिर रतलाम किस नदी के आसपास के क्षेत्र में आता है, तो माही नदी के आसपास के अंतर्गत आता है। परियोजनाओं की बात करते हैं। देखिए, परियोजनाएं ये सब राजस्थान के अंतर्गत आती है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दिया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे डैम हैं, क्योंकि एसएससी लेवल पे जाएंगे या फिर अन्य राज्य परीक्षाओं के अंतर्गत आप जाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन कभी बन जाए आपसे या पूछ लें। यहाँ पर ये सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि बजाज सागर बांध कहाँ पर है या किस नदी पर है। बजाज सागर बांध अगर पूछता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बम्बई लगा देंगे कि बजाज वाले बम्बई में है, दिल्ली में है। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। बजाज सागर जो बांध है वो आपके राजस्थान में है, और राजस्थान में कौन सी नदी पर? माही नदी पर है। और ये जो राजस्थान में माही नदी पर है, तो ये कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में है। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा, इसकी विशेषता क्या है भैया? बजाज सागर की बताया जाता है कि ये सबसे बड़ा बांध है। कहाँ का? राजस्थान का। लंबाई के हिसाब से बताया है ना। कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? तो 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो बस हो गया। बजाज सागर बांध है जो माही नदी के पर बना हुआ है, जो बांसवाड़ा राजस्थान में आता है, राजस्थान का बड़ा बांध माना गया है, और 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। अब जाखम बांध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना पढ़ चुके हैं, इसको देख लेते हैं। जाखम बांध है कहाँ पर है? ये है प्रतापगढ़ राजस्थान में। प्रतापगढ़ राजस्थान में कौन सी नदी पर? तो जाखम नदी पर। जाखम नदी इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये जो जाखम नदी है ना, आगे जाके किसमें मिल जाएगी? माही नदी में। और जाखम के साथ में सोम नदी भी किसमें मिल जाएगी? माही नदी में। तो जाखम और जो सोम नदी है ना, ये आपकी मिलेगी कहां पर? राजस्थान में। किसमें? माही नदी में। तो यहीं पर जाखम बांध है, जाखम नदी पर। और जाखम और सोम दोनों है, वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है आपकी माही की सहायक नदी। और ये जो जाखम बांध है ना, इसकी क्या विशेषता है? यहीं पर एक पेनेश्वर धाम है जिसके खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और यहीं पर क्या होता है? आदिवासियों का कुंभ लगता है। हो गया खत्म। ये बेनेश्वर धाम के, ये ना जाखम बांध बना हुआ, इसके थोड़ा सा पास में कौन सा है? बेनेश्वर धाम। एक और स्थल है वहां पर। फिर आता है कदाना बांध। कौन सा? कदाना बांध। कदाना बांध कहाँ पर है? तो महिसागर में। ये महिसागर कहाँ पर? तो ये जिला है, कहाँ पर आता है? गुजरात में। नर्मदा भी जिला कहाँ पर है? नर्मदा जिला है आपका कहाँ पर? गुजरात के अंतर्गत ही आता है आपका। एक है आपके दूसरी नदी कौन सी निकल के गई मध्य प्रदेश से? माही नदी। तो इसका नाम ही क्या पड़ गया? ठीक है, महिसागर। तो महिसागर एक जिला है जो गुजरात के अंतर्गत आता है, और गुजरात के अंतर्गत ही क्या है? माही नदी पर यहाँ पर कदाना बांध बना हुआ है। तो कदाना बांध हो गया है महिसागर जिले के अंतर्गत, और ये आपके गुजरात में पड़ेगा। ये हो गया यहाँ तक। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। किसके बारे में? माही नदी के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ डाउट वगैरह रह गए हैं, तो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। माही नदी है, तो माही नदी के उपनाम है तो बता देना। आदिवासियों का
आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों का एक कुंभ लगता है बेनेश्वर धाम में, और बेनेश्वर धाम आपका प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है और माही नदी के पास में ही यहाँ पर एक खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। फिर क्या नाम दिया आपने? कांठल की गंगा। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये आपकी माही नदी को। कहाँ है कांठल? गुजरात, आपका प्रतापगढ़ राजस्थान में। बागड़ की गंगा कहाँ पर है? तो बागड़ की गंगा भी माही नदी को कहा जाता है और ये राजस्थान, एमपी और गुजरात की सीमा पर है। लेकिन रतलाम कभी भी आपकी गुजरात से सीमा नहीं बना रहा है, सिर्फ राजस्थान से सीमा बना, लेकिन क्षेत्र वही पास में पड़ जाता है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किससे कहा जाता है? तो दक्षिण राजस्थान की जो स्वर्ण रेखा है वो आपकी माही नदी को बोला गया है। अब उद्गम के बारे में क्या बताएं? अभी देखा है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक झील है, उस झील का नाम क्या है? मेहद झील। और मेहद झील है वो मिंडा गांव में आती है और धार जिले की कौन सी तहसील के अंतर्गत आती है? तो वो तहसील लग जाती है आपकी सरदारपुर। कुल लंबाई पूछता है तो 576 किलोमीटर बता देना, और अगर ये क्वेश्चन बदल जाए तो 472 बता देना, जैसा भी आपको सहूलियत से लगे, जो ऑप्शन में मिल लगाना है। कितने राज्यों में प्रवाह है? तो 3 राज्यों में प्रवाह है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। अब उसके साथ में अवसान कहाँ होता है? तो खंबात की खाड़ी में होता है। खंबात की खाड़ी में कहाँ पर? पंचमहल, और पंचमहल का स्थान है सलकारी, और सलकारी है आपके गुजरात में। प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत धार, धार से झाबुआ, झाबुआ से रतलाम, रतलाम से बांसवाड़ा राजस्थान, और राजस्थान में ही आपका प्रतापगढ़ क्षेत्र, और प्रतापगढ़ से सीधा सा ही पंचमहल, सलकारी होता है, खंबात की खाड़ी में अवसान हो गया। ठीक है। माही के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर क्षेत्र है 56 का मैदान। किसका मैदान? 56 का मैदान। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और 2 बार काटने का काम वो राजस्थान में ही करती है, मध्य प्रदेश में नहीं काटती। कहाँ पे काटती है? राजस्थान में। पहला है आपका रतलाम और बांसवाड़ा की सीमा, मतलब मुख्य रूप से बांसवाड़ा है आपका, और दूसरा है बांसवाड़ा से थोड़ा सा आगे प्रतापगढ़ से नीचे उतरते समय कहाँ पर? वो उसके पास में ही राजस्थान में। धार माही नदी के किनारे बसा हुआ है, पता है आप लोगों को। त्रिवेणी मंदिर कहाँ पर? रतलाम में है। कौन सी नदी के तट पर है? तो ये आपका माही नदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परियोजना में बजाज सागर बांध पूछता है तो माही नदी पे है, मध्य प्रदेश आपका राजस्थान का है ना, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना गया है, और ये माही नदी पर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कहाँ पर है? तो ये आपका बांसवाड़ा राजस्थान में। जाखम बांध है प्रतापगढ़ राजस्थान में, जाखम नदी पर, और जाखम जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो सहायक नदी बनेगी आपकी सोम, जाखम, दोनों की दोनों माही नदी की। और यहीं पर आदिवासियों का कुंभ लगता है, बेनेश्वर धाम खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कदाना बांध कहाँ पर? महिसागर जिला आपका गुजरात में है, और यहीं पर होता है। तो वीडियो समाप्त हुआ। यहाँ पर माही नदी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को भी बताएं। और इसके साथ में ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ में।